Hello students, myself Gurpreet Singh Bedi, chemistry lecturer, Government Senior Secondary School, टंडी कदीम, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। आज हम क्लास 12th की केमिस्ट्री के यूनिट 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रिएक्टिविटी ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स विद हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस। We already know about group 16 elements. These are oxygen, sulfur, selenium, tellurium and polonium. Oxygen is the most reactive of all the elements in group 16. Oxygen की reactivity most reactive elements halogen से थोड़ी सी ही कम होती है. Sulfur is also very reactive at high temperature. जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है। सबसे ज़्यादा रिएक्टिविटी ऑक्सीजन की है, फॉलोड बाय सल्फर, देन सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म हाइड्राइड्स ऑफ जनरल फार्मूला H2E, वेयर E इज ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। तो इनके हाइड्राइड जो बनते हैं उनके नाम हैं H2O वाटर, H2S हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SE हाइड्रोजन सेलेनाइड, H2TE हाइड्रोजन टेलुराइड एंड H2PO हाइड्रोजन पोलोनाइड। प्रेपरेशन। The hydrides of group 16 elements are prepared by action of acids on metal sulfides, selenides and telluride respectively. हम सभी लैब में H2S बनाने के लिए यूज़ किए जाते किप्स अपरेटस के बारे में जानते हैं, जिसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड का फेरस सल्फाइड के ऊपर एक्शन करवाकर H2S गैस बनाई जाती है। स्ट्रक्चर। All the hydrides have angular shape involving sp3 hybridization of the central atom. The bond angle decreases from water to H2TE as shown on the screen. सबसे ज़्यादा जो बॉन्ड एंगल है 104.5 वो वाटर का होता है। आफ्टर दैट H2S का 92.1 डिग्री, H2SE 91 degree and H2TE 90 degree. Due to stronger lone pair repulsions than bond pair repulsions, the bond angle in water decrease from tetrahedral value of 109.5 degree to 104.5 degree. इस स्ट्रक्चर में दो लोन पेयर हैं और हम जानते हैं लोन पेयर रिपल्शंस बॉन्ड पेयर रिपल्शंस से ज़्यादा होती हैं। तो इस रिपल्शन के कारण ये बॉन्ड एंगल जो कि 109.5 डिग्री होना चाहिए था 104.5 डिग्री ही रह जाता है। और जैसे जैसे हम ऑक्सीजन से टेलुरियम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं, the size of central atom goes on increasing and electron activity goes on decreasing. As a result, दोनों बॉन्ड पेयर सेंट्रल एटम से दूर शिफ्ट होते जाते हैं और जितने ये दूर शिफ्ट होंगे उतनी इनकी रिपल्शन कम होती जाएगी और रिपल्शन डिक्रीज करने के कारण बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज हो जाएगा। और इसी कारण जैसे जैसे हम नीचे मूव करते हैं डाउन द ग्रुप, बॉन्ड एंगल डिक्रीज करता जाता है। फिजिकल स्टेट, कलर एंड ऑर्डर। द हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन दैट इज वाटर। हम जानते हैं वाटर का ना तो कोई रंग होता है ना ही कोई ऑर्डर, बट एक्सेप्ट वाटर ऑल द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स हैव unpleasant and foul smell and they are poisonous gases. Reducing character.
Hydrides of all elements of group 16 except water are good reducing agents. Reducing character increases from हाइड्रोजन सल्फाइड टू हाइड्रोजन टेलुराइड। इसको समझने के लिए भी हम मेटल एटम के साइज को देखते हैं। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होता जाएगा, थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज करेगी और इसमें से हाइड्रोजन का निकलना आसान होता जाएगा और हाइड्रोजन के निकलने से ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड वर्क्स एज रिड्यूसिंग एजेंट। एसिडिक करेक्टर, द हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स एक्ट एज वीक डाइप्रोटिक एसिड्स एंड डिसोसिएट इन एक्वस सॉल्यूशन टू गिव H+ आयन। इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ भी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगी। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करने का कारण भी वही है, इंक्रीज इन एटॉमिक साइज ऑफ सेंट्रल एटम। एज वी गो डाउन द ग्रुप, जैसे जैसे एटम का साइज इंक्रीज करेगा, बॉन्ड वीक होता जाएगा और हाइड्रोजन को प्रोटॉन के रूप में रिलीज करने की टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। तो हम कह सकते हैं एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज करती जाएगी। वाटर इज लीस्ट एसिडिक एंड hydrogen polonide is most acidic in this group. Volatility, all the hydrides of group 16 elements are volatile. Their volatility increases from water to H2S and then decrease from H2S to H2TE. देखिए, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 केल्विन है, H2S का बॉइलिंग पॉइंट 213 केल्विन है। जो पहले ये डिक्रीज हुआ है और उसके बाद फिर इंक्रीज करता जाएगा। H2SC का 232 केल्विन एंड H2TE का 269 केल्विन। देखिए, वाटर में होती है हाइड्रोजन बॉन्ड और हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है फोन से, FON, फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये तीनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। बाकी एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते। तो बाकी एलिमेंट्स क्या करेंगी? बाकी में होगी वान डेर वाल फोर्स। हम जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड वान डेर वाल फोर्स से ज़्यादा स्ट्रांग होता है। सो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा और बाकी जिनमें वान डेर वाल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट वाटर से कम होगा। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं सल्फर से टेलुरियम तक, तो साइज के इंक्रीज करने से वान डेर वाल फोर्सेस इंक्रीज करती हैं और वान डेर वाल फोर्सेस के इंक्रीज करने से बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज करता जाएगा। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हैलोजेंस, एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 फॉर्म ए लार्ज नंबर ऑफ हैलाइड्स ऑफ द टाइप EX6 हेक्साहैलाइड्स, EX4 टेट्राहैलाइड्स, EX2 डाइहैलाइड्स and E2X2 monohalides, where E is an element of group 16 and X is a halogen. The stability of halides decrease in the order as shown on the screen. Hexahalides. Only fluorine forms hexahalides. Their relative stability decreases in the order SF6 सबसे ज़्यादा स्टेबल है, उसके बाद SEF6 and after that TEF6. SF6 is colorless, odorless and non-toxic gas at room temperature. It is thermally stable and chemically inert because 6 F atoms
protect the sulfur atom from attack by any reagent. ये प्रोटेक्शन इतनी स्ट्रांग है कि हाइड्रोलिसिस जैसी मोस्ट फेवरेबल रिएक्शन भी नहीं हो पाती। जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज इंक्रीज करता है, स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज करती जाती है और हाइड्रोलाइसिस इजिली होने लगती है। द ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलाइसिस इज SF6, उससे इजिली होगी SeF6 की और उससे भी इजिली TeF6 की। In other words, TeF6 undergoes hydrolysis more easily. Structure of hexafluorides. All hexafluorides have octahedral structure. For example, sulfur in SF6 has sp3d2 hybridization and it has octahedral structure with FSF angle 90 degree and SF bond distance 155 picometer. Tetrahalides. Amongst tetrahalides, tetrafluorides are most stable. SF4 is gas, SeF4 is liquid, while TeF4 is a solid. Tetrahalides can act both as Lewis bases due to presence of lone pair of electrons and Lewis acids because the central atom can extend its coordination number to 6. Unlike SF6, which does not undergo hydrolysis because of 6 fluorine atom protect the sulfur atom from attack of any reagent due to steric hindrance, SF4 readily undergoes hydrolysis because 4 fluorine atom cannot protect the sulfur atom from attack by water. Structure of tetrahalides. These halides have sp3d hybridization and have trigonal bipyramid structure. Lone pair repel the axial bond pair and decreases the angle from 180 degree to 173 degree. This geometry is called seesaw geometry. ट्रायगनल बाइपिरामिड स्ट्रक्चर में 2 फ्लोरीन एटम इक्वेटोरियल पोजीशन पे हैं और एक इक्वेटोरियल पोजीशन लोन पेयर ने ऑक्यूपाई की हुई है। लोन पेयर इक्वेटोरियल पोजीशन पे है और 2 फ्लोरीन एटम एक्सियल पोजीशन पे है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर की स्ट्रॉन्ग रिपल्शन के कारण लोन पेयर एक्सियल बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है और जो बॉन्ड 180 डिग्री होना चाहिए था वो बेंड होकर 173 डिग्री रह जाता है। रिपल्शन के कारण ही सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड जो एक्सियल पोजीशन पर है उनकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होती है 165 पिकोमीटर, जबकि इक्वेटोरियल पोजीशन पर सल्फर फ्लोरीन बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 155 पिकोमीटर होती है। डाइहैलाइड्स. All elements except selenium form dihalides, just like OF2, Cl2O, Br2O, SF2, SCl2, TeCl2 and TeBr2 etc. हाइब्रिडाइजेशन इसकी sp3 होती है और स्ट्रक्चर को बेंट स्ट्रक्चर कहा जाता है। ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने वाटर में देखी हुई है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इसकी स्ट्रक्चर वाटर की तरह बेंट होती है। डिफरेंस क्या है वाटर और स्ट्रक्चर में? हमें पता है
वाटर का बॉन्ड लेंथ 104.5 डिग्री होता है, पर क्योंकि सल्फर ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके बॉन्ड पेयर सल्फर में दूर होते हैं, सो बॉन्ड पेयर रिपल्शन डिक्रीज करती है और बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज कर जाता है। Monohalides. The well-known monohalides are dimeric in nature. These are S2F2, S2Cl2, S2Br2, Se2Cl2, Se2Br2. They undergo disproportionation, यानी डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है अपनी रेगुलर ऑक्सीडेशन स्टेट से कम और ज़्यादा दोनों तरह की ऑक्सीजन स्टेट शो करनी। SeCl4 में ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है और Fe में जो सेलेनियम है वो 0 ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है, तो ये दोनों ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहा है तो डिस्प्रोपोर्शनेशन शो कर रहा है। इसकी स्ट्रक्चर H2O2 के सिमिलर होती है। आइए अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं जो अक्सर बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इनमें से पहला क्वेश्चन है H2S is less acidic than H2TE. तो इसका आंसर है as the size of element increases down the group, EH bond length increases and hence EH bond dissociation energy decreases. In other words, hydrogen sulfur bond dissociation energy is higher than hydrogen tellurium bond dissociation energy, and hence hydrogen sulfur bond breaks less easily than hydrogen tellurium bond. Therefore, H2S is less acidic than H2T. Our second question is, why is H2O a liquid and H2S a gas? तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? Due to greater electronegativity of oxygen than sulfur, water undergoes extensive intermolecular hydrogen bonding. As a result, water exists as an associated molecule in which oxygen is tetrahedrally surrounded by 4 water molecules. A large amount of energy is required to break these hydrogen bonds. So, H2O is a liquid at room temperature. H2S does not undergo hydrogen bonding. It exists as a discrete molecule which are held together by weak van der Waals force of attraction. Only a small amount of energy is required, so H2S is a gas at room temperature. Our third question is, why H2S is acidic while H2O is neutral? The sulfur hydrogen bond is weaker than oxygen hydrogen bond because the size of sulfur atom is bigger than that of oxygen atom. Hence, H2S can dissociate to give H plus ion more easily than H2O. In other words, H2S is stronger acid than H2O. In fact, dissociation constant of water is so small that for all practical purposes, H2O is considered to be neutral. Next question is, out of H2S and H2SE, which is thermally more stable and why? And the answer is
size of selenium is more than sulfur. With increase in size, each bond length increases and bond becomes weaker. Weaker bond breaks easily on heating, so H2SE is thermally less stable than H2S. Next, an important question is why SF6 is inert toward hydrolysis. हम इसको समझ चुके हैं, लेकिन लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, तो इसका आंसर कैसे बताना है, ये आप सुनिए. In SF6, S is sterically protected by 6 fluorine atom and hence does not allow water molecule to attack the sulfur atom. Furthermore, fluorine does not have d orbitals to accept the electron donated by water molecules. As a result of these two reasons, SF6 does not undergo hydrolysis. In contrast, in SF4, sulfur is not sterically protected since it is surrounded by only 4 atoms. As a result, attack of water molecules on sulfur atom can take place easily and hence hydrolysis occurs. Next question is, all bonds in SF4 are not equivalent. Comment. तो इसका आंसर है, हमने देखा है सल्फर इन SF4 is sp3 dehybridized. Therefore, SF4 has trigonal bipyramid structure or seesaw geometry. Two of the sulfur-fluorine bond occupy equatorial position and are 155 picometer long, while the third equatorial position is occupied by a lone pair of electrons. The remaining two sulfur-fluorine bonds occupy axial positions and are little longer, 165 picometer. Due to repulsions between the axial bond pair and the equatorial lone pair, thus all the 4 sulfur-fluorine bond in SF4 are not equivalent. अगर आपको आज के लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9878308195 पे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं. अगर आप मेल करना चाहें तो ईमेल एड्रेस है gurubedi80@gmail.com. Thank you very much.